पृथ्वीराज चौहान, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, एक ऐसा योद्धा जिसने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं 17 बार धूल चटाई थी। हिंदुस्तान का इकलौता राजा जिसने किसी मुस्लिम रूलर को इतनी बार हराया था। अपने आप पे एक ब्रांड है पृथ्वीराज चौहान। हम लोगों को उसकी हिस्ट्री जानना चाहिए कि उसके साथ क्या धोखा हुआ था, जिस धोखे की वजह से वो परास्त हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं श्रुतराज सिंह, आपका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ यार। और ये वीडियो पृथ्वीराज चौहान के लिए है। राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, कुछ भी हो भाई, बिना लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के भगना मत। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, आप लोग में से ऐसा ही कोई होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा। कभी भी बचपन में हिस्ट्री पढ़ी हो या टीवी शोज देखे हो या मूवी देखी हो तो पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर सिंह था और माता का नाम कर्पूरा देवी था। इन लोगों के बहुत टाइम से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तब सोमेश्वर ने और पृथ्वीराज की माँ ने बहुत दिनों तक पूजा पाठ की थी, बहुत मन्नतें मांगी थी, तब जाके पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। बचपन से ही भाई राजघराने में पैदा हुए, वो भी क्षत्रिय ठाकुर, तो बड़े लाड़ प्यार से पाले गए क्योंकि इतनी मन्नतों से हुए थे। और छोटे से ही भाई उन्हें फाइटिंग का बहुत शौक था। मतलब कि आर्मी की जो सेना की सारी विद्या होती हैं, घोड़ा वाली, अपना हाथी वाली, सब चीज सीख ली थी। और बचपन से ही उनके जो गुरु थे, श्री राम नाम था, जिनने उन्हें ट्रेंड किया था, उन्हें सारी विद्याएं सिखाने लगे थे। और 11 साल के जब थे वो, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो बहुत कम उम्र में उन्हें गद्दी मिल गई थी। उसके बाद जब उनकी माता जी थी, उनके जो पिताजी थे, मतलब कि उनके नाना आनंद पाल सिंह, वो दिल्ली के राजा थे। उनके लड़का नहीं था पारिवारिक में, मतलब डायरेक्ट बेटा नहीं था, भतीजे वगैरह थे, जयचंद वगैरह, लेकिन डायरेक्ट कोई लड़का नहीं था। तो उनने क्या किया, जयचंद बहुत चक्कर में था। जयचंद भी एक राजा था, ठाकुर था, ऑफ कोर्स राजपूत, कि मुझे गद्दी मिल जाए। लेकिन जब उनके नाना ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान इतना वीर है, उनको दिख गया था कि ये संभाल सकता है, तो उनने अपने मरने से पहले पृथ्वीराज चौहान को अपनी दिल्ली की गद्दी दे दी। तो भाई कहाँ, ये अजमेर के भी राजा थे, दिल्ली के भी राजा थे। जब ये दिल्ली के राजा बने, जब वहां का ये राज्यभिषेक करवाया, उसके बाद इनने एक्सपेंशन करना शुरू किया। आसपास का इनको मतलब भूख आ गई थी कि मेरा एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए, ठाकुरों का, राजपूतों का वर्चस्व होना चाहिए नॉर्थ इंडिया में। तो इनने दम से कैप्चर करना शुरू किया। एक खास चीज इनने सीखी थी, शब्दवेदी बाण। शब्दवेदी बाण, शब्द से निकला हुआ बाण। मतलब कि ये अपनी हिस्ट्री में प्रूफ के साथ सिर्फ दो ही लोगों को आती थी, एक श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी को, और पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को एकदम परफेक्ट आती थी। इसमें ये होता था कि आदमी की आंख में पट्टी बांध देते थे, ये आदमी देखता नहीं था, लेकिन सिर्फ आवाज सुन के कि आवाज कहाँ से आ रही है, उससे अंदाजा लगा के बाण चढ़ाना होता था, और बाण एकदम निशाने में लगता था। राजा दशरथ ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन बाण गलत लग गया था। हिरन की जगह श्रवण कुमार को लग गया था, याद होगा आपको, कभी रामायण देखा होगा। लेकिन पृथ्वीराज का निशाना बहुत सटीक था, उसका शब्दवेदी बाण हमेशा निशाने पर लगता था। तो लाइफ बढ़िया चल रही थी भाई साहब की, अपना एक्सपेंशन भी चल रहा था, सेना लगातार बढ़ाते जा रहे थे। उस जमाने में जब दिल्ली के राजा बने थे, तभी उनने 3 लाख की सेना बना ली थी। 300 से ज्यादा तो हाथी थे उनके पास भाई, मतलब, और हाथियों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। पृथ्वीराज हर एक हाथी को अपनी सेना में कंट्रोल कर लेते थे। उसके बाद जयचंद की बेटी थी संयोगिता, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। उस समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी में उनका नाम था। संयोगिता ने पृथ्वीराज के बारे में सुना, बड़ा वीर योद्धा है। पृथ्वीराज ने संयोगिता के बारे में सुना, बड़ी सुंदर राजकुमारी। धीरे धीरे पत्र लेखन, अब तब मोबाइल तो चलते नहीं थे, पत्र लेखन से दोनों की बातें होने लगी आपस में। बात होते होते प्यार हो गया। लेकिन ये भी था कि दूर का रिश्ता है, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, बहुत दूर का कनेक्शन था। तो जयचंद को जब ये बात पता चली, एक तो भाई वो दिल्ली की गद्दी की फिराक में, और उसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि भाई संयोगिता और पृथ्वीराज आपस में बात करते हैं, शादी कर सकते हैं, तो जयचंद ने सोचा मैं ये मामला रफा दफा कर देता हूँ। उस टाइम पे सोचो, आज के टाइम पे साला औरतों को अधिकार नहीं है अपने मन का पति चुनने का, लेकिन उस टाइम पे अधिकार था। सारे अच्छे राजकुमार बुलाए जाते थे, औरत को छूट दे दी जाती थी कि भैया जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके माला डालो। तो जयचंद ने सारे राजपूत घरानों से सबके लड़के बुलवाए, सबको इनवाइट किया, इनविटेशन देना होता था, और एक स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में बेसिकली यही होता है, जाएगी लड़की, जो उसे पसंद आएगा उसके माला डाल देगी, वही उसका पति हो जाएगा। तो इसने सारे राजपूत को, राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। जबकि पृथ्वीराज तो सबसे वीर थे, बुलाना चाहिए था, लेकिन चिढ़न। और पृथ्वीराज की खूब सारी मूर्तियां बनवा के, जहां द्वारपाल जो ऐसे करके खड़े रहते हैं ना, वहां पे खड़ी कर दी मूर्तियां बनवा के। अब भाई संयोगिता जी आई माला लेके, देख रही हैं, सबके पास जा रही हैं लाइन से, इधर उधर। एकदम से उनकी नजर पड़ी द्वारपाल पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, जाके उन्होंने द्वारपाल के माला डाल दिया। अब भाई इतने में पृथ्वीराज की सेना दड़दड़ाती चली आई अंदर। भाई पृथ्वीराज, सोचो उस टाइम पे लड़की भगा के ले गए थे, आज साला लड़के मतलब क्या बताएं। तो आए और उन्होंने ललकारा सब राजपूत राजाओं को, किसी की दम है मुझसे लड़ ले, जयचंद को भी
है, अगर कोई मेरा मुकाबला कर सकता है, दम है तो आओ, और नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ। और सबके सामने से लेके फुर्र हो गए थे, कोई कुछ कर नहीं पाया था। सारे राजपूत राजाओं को बड़ा बेइज्जती महसूस हुआ था कि साला हमारे सामने से उठा के ले गया और हम लोग कुछ कर नहीं पाए। इनफैक्ट जयचंद नहीं कुछ कर पाया, उसकी सेना की हिम्मत न पड़ी भाई, पृथ्वीराज की सेना से कौन बोलेगा। उसके बाद भाई दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन एक स्त्री मोह एक थोड़ी सी खराब चीज होती है। थोड़ा सा पृथ्वीराज, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पृथ्वीराज को भी हुई। दिन भर अपनी वाइफ के साथ बैठे रहना, राजपाट कम संभालना, थोड़ा सेनापतियों के हवाले कर देना, तुम देख लो ये, तुम देख लो। थोड़ा उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा जो वो था वो संयोगिता की साइड टिल्ट हो गया। दिन भर उन्हीं के साथ टाइम बिताना, उन्हीं के साथ रहना, प्यार था भाई, प्यार बहुत बड़ी चीज है उसके बाद इनका एक्सपेंशन करने का और मन हुआ। इन्होंने सोचा पंजाब प्रांत को जीता जाए। पंजाब में उस टाइम वो पूर्व पाकिस्तान टाइप से लगता था ना, उधर मुस्लिम राजाओं का शासक था, तो वहां पे गौरी का शासन था। इन लोगों ने अटैक किया, तो पहले तो ये लोग जीत गए, फिर 2-3 किले इन्होंने जीत लिए, फिर गौरी ने भी अटैक करके 1-2 किला वापस ले लिए। इस तरह करते करते हुए यहाँ पे एक एरिया है तराइन, इसलिए तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो बहुत बार भिड़े ये लोग, लगभग 17 से 18 बार भिड़े। हर बार पृथ्वीराज चौहान जीते, क्योंकि उनकी सेना जो थी वो 5 लाख प्लस थी, और उस टाइम 5,000 से ज्यादा हाथी हो गए थे इनके पास। हाथियों का बहुत बड़ा रोल होता था। हाथी हाथी होता है भाई, एक बार चल गुस्से में चलता चला गया ना, उसे कंट्रोल करना आ गया तो साला 500-700 लोगों को तो ऐसे ही रौंदता चला जाएगा। तो भाई गौरी बड़ा परेशान था यार, किससे कैसे जीता जाए। इन लोगों की सेना भी भाई पृथ्वीराज की यूं आती थी, यूं फैल जाती थी युद्ध में। वो अपनी अलग टेक्निक बनाए थे कि 3 पार्ट में आएंगे, आएंगे पहले इकट्ठा, यूं फैल जाएंगे और दुश्मन के सामने सारी वो ऐसे घेर लेंगे। तो भाई इतनी बढ़िया टेक्निक बना के रखी थी, पृथ्वीराज को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। गौरी कम से कम 10-12 अपने गुरु उसने चेंज किए, वही जो उसे गाइड करते थे कि कैसे हराऊं, अब यहाँ से ऐसे, मतलब सारे प्लान उसके फेल हो जाते थे। बड़ा परेशान हो गया। जयचंद को भी ये पता चला कि यार ये सब चल रहा है यहाँ पे, इनकी पृथ्वीराज की और गौरी की लड़ाई चल रही है और हर बार पृथ्वीराज जीत जाता है। तो जयचंद ने बनाया प्लान कि भाई उसकी तो हुई थी उस टाइम बेइज्जती। इनने सोचा भैया गौरी मुझे दे देगा, गौरी के साथ में मिल जाता हूँ तो पृथ्वीराज को खत्म कर दूंगा। तो यही कुछ ऐसा ही हुआ। जयचंद गौरी से मिले, प्लान बनाया। उसके बाद गौरी ने जब 1192 में दूसरा अटैक किया, जिसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, हुए बहुत सारे थे छोटे छोटे, 17-18, लेकिन 2 बड़े माने गए हैं। तो जब वो दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार जो है पृथ्वीराज की सेना थोड़ा कमजोर पड़ रही थी। तो पृथ्वीराज सारे राजपूत राजाओं से जीत तब भी हो रहा था, पर हावी हो रहा था, लेकिन सेना का नंबर कम था। तो सारे राजपूत राजाओं से मदद मांगता है, लेकिन कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको वो बेइज्जती याद आ जाती है जो स्वयंवर में ये करके गया था कि किसी के दम हो तो लड़ ले कोई मुझसे, ये वो अभी हमसे मदद मांग रहा है। वहां पे जयचंद बोलते हैं मैं करूंगा तुम्हारी मदद। बेचारे सीधे पृथ्वीराज चौहान समझ नहीं पाते हैं कि ये एक चाल है। जयचंद और पृथ्वीराज की सेना एक साथ गौरी से लड़ने पहुंचती है, और जयचंद की सेना वहीं युद्ध में लड़ते लड़ते पलट जाती है और पृथ्वीराज के सैनिकों को भी मारने लगती है। और इस तरह पृथ्वीराज एक चाल से, समझ रहे हो ना, छल से हारते हैं। और फिर मोहम्मद गौरी उन्हें पकड़ लेता। पकड़ने के बाद मुस्लिम रूलर्स का भाई रहता ही थोड़ा क्रूर स्वभाव है ना, तो वो तो उससे तो नकारा नहीं जा सकता। आंख वाँख निकाल देना, शारीरिक मतलब दिक्कतें देना, इधर मारना उधर मारना, आंख निकाल देना, बला बला, बहुत पीछे पड़ा रहा। उसके बाद भाई पृथ्वीराज का एक दोस्त था चंद बरदाई, वो बचपन से उसके साथ हमेशा रहता था और बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो एक किताब लिखी है। तो उनने बताया गौरी को कि भैया इनको शब्द वेदी बाण मारना आता है। तो गौरी बहुत था यार, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, शब्दों से सुन के मान लेता, आंख तो निकाल ही दी थी। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता रखवाई, खुद अपना ऊपर चढ़ के बैठ गए और कई सारे तीरंदाज आए। पृथ्वीराज को भी, अब आंख तो थी नहीं, पट्टी बंदी थी, पृथ्वीराज को भी बुलाया गया। तो भैया वहाँ प्रतियोगिता हुई, तो वहाँ पे चंद बरदाई ने सोचा कि मैं साला इसको खत्म करवा देता हूँ गौरी को। तो उसने क्या बोला कि पृथ्वीराज को कहा, इसने गौरी ने कि चंद बरदाई को कि बताओ इसे अब कि किधर पर निशाना लगाना है। वो निशाने में लगाने के लिए बोला था। यहाँ चंद बरदाई ने अपना पूरा नाप नूप के पहले से रखा था कि कितनी ऊंचाई में बैठा है, किस एंगल में बैठा है, किस दिशा में बैठा है, और कुछ ऐसा बोला 7 अहन से 24 भुज 6 अम्बुजाहस्त ऊपर खड़ा है गौरी, अब मत चूको चौहान। और भाई चौहान ने वही एंगल वही डायरेक्शन जो सुना, मारा सट, तो गौरी के यहाँ लग गया। मौत नहीं हुई थी, बहुत जगह लोग ऐसा मूवीज और सीरियल में दिखा देखे गौरी मर गया, बेहोश होकर गिर गया था, घायल हो गया था बहुत बुरा। उतने में ही जैसे गौरी के आदमी आने लगे पृथ्वीराज को मारने, तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को तलवार दी और बोला एक दूसरे को मार देते हैं, और दोनों एक दूसरे के तलवार घोंप के मर गए। तो कुछ ऐसे अंत हुआ। वहां संयोगिता को जब पता चला कि पृथ्वीराज नहीं रहा है, तो उनने भी खुद को मार लिया। तो इनको कोई मार नहीं पाया, ये खुद से मरे, आत्महत्या की, या कहो कि बस उनके हाथ से नहीं मरना चाहते थे। तो कुछ ऐसे थे भाई हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो हिंदू समुदाय के बहुत बड़े पुराने राजा रहे हैं और बहुत वीर रहे हैं। कम उम्र में राजपाट संभालने के बाद भी जिस तरह उन्हें कंट्रोलिंग की, जिस तरह 17-18 बार जो बाहर से आक्रमण हो रहा था मुस्लिम राजाओं का, वो भाई जो उन्हें डिफेंस शील्ड बने रहे इंडिया की काफी टाइम तक, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गलतियां सबसे होती हैं, धोखा सबके साथ होता है, उनके साथ भी हुआ, लेकिन नाम आज भी सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान।
ये नाम ही काफी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, और सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच।